कहते हैं कंप्यूटर पढ़ाओ, इसमें ये सब मत पढ़ाओ, ये सब पढ़ाना बंद कर दो, संस्कृति ही खत्म कर दो इस देश की। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम अयोध्या गए, बहन मायावती जी ने जब ये अपना मीडिया के सामने आकर के कहा कि इन प्रबुद्ध सम्मेलनों को वहां से शुरू किया जाएगा, अयोध्या से शुरू करा जाएगा, और हमारे लिए कहा कि हम शुरू करेंगे, तो एकदम से नींद हो गई, परेशान हो गए, ये अयोध्या क्यों आया। जब हम अयोध्या गए तो जैसे कि बिल्कुल चारों तरफ से घेरने का काम किया, अयोध्या क्यों आए, अयोध्या क्यों आए। हमें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा था, जिससे भी पूछो, जो कह रहा मीडिया वालों से प्रश्न करवा रहे हैं, इनसे पूछे ये अयोध्या क्यों आए। अयोध्या क्यों आए, अयोध्या एक बार आए, पहली बार आए, अयोध्या कितनी बार आ चुके। अयोध्या के भगवान श्री राम लला क्या आपके लिए है। भगवान श्री राम लला आपके लिए तो खाली वोट के लिए है। आप तो खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए भगवान श्री राम लला की बात करते हैं। आप तो जब झोला लेके जाते हैं, चंदा दे दो, चंदा इसमें दे दो, मंदिर बनवाना है। आप तो 93 से यही काम ये कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं 30 वर्षों से। और लाखों करोड़ रुपया डॉलरों में बाहर से, विदेशों से आपके पास आ चुका है। 8000 करोड़ के करीब करीब तो आपने भी जब से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय की देन है, इसमें आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद से आप इकट्ठा कर चुके हो, और मंदिर के नाम पे वहां कुछ नहीं, अयोध्या में कोई योगदान नहीं। अयोध्या की गलियों में आप लोग जाइए, जरूर देखिए तो जाके एक बार। हम लोग दूर से टेलीविजन में जब इनका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कहते हैं बड़ा भारी अयोध्या तो सोने की नगरी बना दी इन्होंने। वहां पर गए तो इतने बदहाल हाल है कि आपका ये क्षेत्र उससे ज्यादा अच्छा, आपको नजर आएगा कि हम ज्यादा अच्छे, हमारा ज्यादा क्षेत्र अच्छा स्थान है। इस तरीके से वहां पर आपने रखा हुआ है। और खाली हर महीने आप 250 करोड़ रुपया वहां पर खर्च करते हैं, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं या कोई और दिल्ली से आता है तो 250 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं। और मंदिर के नाम पे कुछ भी नहीं, मंदिर के नाम पे आपको अभी तक न्यू भी नहीं बना पाए। जमीन के ऊपर जब न्यू आएगी तब तो मंदिर की शुरुआत होगी। अभी तो नक्शा भी तय हो रहा है कि यही रखा जाए जो गुजरात से बन के आया है, इसी नक्शे को चलाया जाए। कि जो संत महात्मा लोग विरोध कर रहे हैं, संत महात्मा वहाँ के कह रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से, और जो छोटा सा मंदिर आप बना रहे हैं, ये मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, लाखों लाख करोड़, तो भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसका स्वरूप अलग होना चाहिए। अभी इसी विरोधाभास में मामला चल रहा है। मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये या तो ये लोग जानते हैं या तो भगवान श्री राम जानते हैं। हमको रोक रहे थे जाने से। हमने उनसे पूछा कि भाई हमने तो जन्मी ब्राह्मण समाज में लिया, और हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार ही भी है, और हमें संस्कार डाले गए, बचपन से संस्कार डाले गए। अब तो हम 70वें वर्ष में चल रहे हैं, लेकिन हमको बचपन से हमको संस्कार डाला गया कि आप पहले पूजा करिए, स्नान करिए, फिर पूजा करिए, भगवान श्री राम की स्तुति करिए, स्तुति करिए, आप हनुमान जी की स्तुति करिए। अब हनुमान चालीसा हम लोग को रटवाया गया, बचपन में ही रटवा दिया गया। माँ दुर्गा के सप्तशती और सब चीजें हम लोगों को रटवाने का काम किया गया कि आप ये सब करके तब घर से निकला करते हैं। तो हम लोग तो घर से तब निकलते हैं। हम भगवान श्री राम की वो आप हमको रोकने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं रोक पाएंगे ब्राह्मण समाज के लोगों को। आप ये सोच लें कि वही जा सकता है जिसको कि आप टिकट दे देंगे कि आप अयोध्या जा सकते हैं तो वो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं, और भगवान श्री परशुराम जी कौन थे? वो तो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, आज भी मौजूद है, और उनके अवतार हैं। और भगवान राम क्या थे? भगवान राम स्वयं विष्णु कहा जाता है, विष्णु ने अवतार लिया, खुद स्वयं आ गए। तो आप कैसे हम लोगों को वंचित कर सकते हैं उनके दर्शन से? लेकिन नहीं, आप लोगों ने भी देखा, पता नहीं जिसने से टेलीविजन देखा होगा, अखबारों पढ़ा होगा कि हर जगह पूरे दिन 48 घंटे यही चलता रहा खाली कि वो अयोध्या गए, अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया, वहां अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए।
साधु संत महात्मा भी इकट्ठा हुए तो हुए, उनको अंदर से पीड़ा थी, दर्द थी, उन्होंने कहा कि आज इसको निकलना चाहिए। और यही मेरा अनुरोध है ब्राह्मण समाज के लोगों से, पूरे उत्तर प्रदेश के और आपके यहां भी, कि अब वक्त आ गया है कि अब आप डरना बंद कर दीजिए, अब आप दबना बंद कर दीजिए, आप अपने सही स्वरूप में आ जाइए, आप भगवान श्री परशुराम के वंशज के रूप में आइए। हम लोगों के जो संस्कार डाले जाते हैं उसमें यही सब होता है कि हम लोग शिक्षा देने का काम करें, चाहे भिक्षा लेनी पड़े तब भी ब्राह्मण समाज के जो वर्ग है वो शिक्षा देने का काम करता है, भिक्षा मांग करके भी शिक्षा देता रहा। और चाणक्य की याद करिए, उन्होंने ठान लिया था कि इस दुशासन को हमें हटा के फेंकना, उखाड़ के फेंकना है, तो उन्होंने भी किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों को एकत्रित करके और उनको उनके अंदर की उनकी शक्ति को बताते हुए कहा था कि अब आप लोग बाहर निकलिए और एकजुट होइए, एक साथ। मेरा भी आपसे यही आह्वान है कि आप लोग एकजुट होइए, एक साथ होइए और बाहर निकलिए, इन बातों को बताइए और लोगों से कहिए, याद करें कि कब उनका मान सम्मान हुआ था, किसने मान सम्मान किया था। हम लोगों ने वादा किया था तो करके दिखाया था, उससे ज्यादा बढ़ के दिखाया था, जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के दिखाया था। हमको ये कहने की अब जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर आप हमको ताकत दे देंगे तो हम आपको ताकत देंगे और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये कहने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम खुलेआम सीना तान के कहते हैं कि हमने ये किया, करके दिखाया। दोबारा आप शक्ति हमको देंगे तो उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके और आपका जो ये दबा हुआ, खोया हुआ मान सम्मान, स्वाभिमान है, इसको दोबारा से बरकरार करने का काम बहन मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में, जो अगली मुख्यमंत्री काल होगा, उसमें आपको लौटाने का काम होगा। और इसीलिए आपको जो हमारे दलित समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, भाई बहनों के साथ में जिस तरह से हाथरस में जलाने का काम हुआ, जिस तरीके से हर जगह हो रहा है, उसमें भी आप लोगों को खड़े होने की जरूरत है, भाईचारा बना के खड़े होने की जरूरत है। भाईचारा जिस दिन आप लोगों ने पहले बनाया था उस तरीके से भाईचारा और मजबूत करते हुए आप खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के आप पूरक हैं और आप पूरक होने के बाद एक मजबूत शक्ति हो जाएंगे और वो भी काम अपने आप आपका हो जाएगा जो समाज में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी है और जिसके जो हर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम सारे समाज को लेकर चले। इनकी तरह नहीं कि एक को अलग कर दिया बाकी सबको छोड़ दो। जो नौजवान साथी है वो भी देख रहा है, जो नौजवान ब्राह्मण समाज का साथी है वो भी देख रहा है कि उससे बैठ करके इनको, जिसको कि 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंजीनियरिंग करके आए, आज उनको इन्होंने एक कमरे में बंद करके 500-500 लोगों को हर शहर में आईटी का एक सेल बनाया हुआ है और उसमें कंप्यूटर रख दिए हैं और सिर्फ उनको 5-5 हजार रुपए दे करके और ये कहते हैं कि तुम बैठे रहो, तुम्हारा काम ये है 24 घंटे कि जो भी कुछ हम भेज रहे हैं और जो कोई और कह रहा है उसको कैसे तोड़ करके उसको आगे डालना है, हमारे पक्ष में डालना है, ये काम उन विचारों से ले रहे हैं। वो लोगों ने खुद मुझको बताया।
एक सवाल ये है कि केंद्र में जो तमाम पार्टियां हैं वो मिलकर ये 2024 की रणनीति बना रही है। कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी को ढंग से लगाइए, पीछे करिए, पीछे उधर से आओ ना यार। का इस बारे में क्या देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी 2022 को देख रही है, जो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है। हम लोग उसकी रणनीति बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और जो यहाँ प्रदेश में 25 करोड़ आबादी रहती है, जो बहुत ही परेशान है, दुखी है, उसको कैसे उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग अपनी रणनीति बना के चुनाव की तैयारी। यूपी में भी एकला चलो की रणनीति है। तमाम जो दूसरे दल हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। देखिए, तमाम मोर्चे बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, हमें मतलब नहीं। जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो इसलिए इधर उधर ढूंढ रही हैं क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है और उसलिए वो अकेले चलने के लायक नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कुछ इधर से उधर से मिल जाएगा तो शायद थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, अकेले लड़ेगी। अगर मिलेगी किसी से तो यहाँ की जनता से मिल रही है और जनता के साथ मिलकर के चुनाव। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं ब्राह्मण समाज का ये कार्यक्रम करके आप? देखिए, जो ब्राह्मण समाज है जितना उत्पीड़ित है, समय जितना दुखी है, चाहे खुशी दुबे का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, इस समय बहुत ही परेशान है अंदर से। तो उसको वो साथ में इकट्ठा होकर के हमारे साथ में आ रहा है और ये बिल्कुल मन बना लिया है ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिसकी अब की बार इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिससे 2007 में बनवाने का काम किया था पुनः बनवा।